Good morning, everyone. Today we are going to start our past continuous tense. This is a second type of past tense. So let us start past continuous. Before starting past continuous, I want to describe its rule. Its rule is first form plus ing, was or were. Was you will use for singular and were you will use for plural, singular or plural. इन हिंदी जैसे आप कहते हो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके एंड पे क्या आता है। जैसे मैं कहती हूँ रहा था, रहे थे, रहे थे, तो रहा था, रहे थे, ऐसे वर्ड्स एंड पे आते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वाज और गोइंग, तो आपको मैंने क्या बताया, वाज, वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इसका रूल होता है। गो के साथ आई एन जी क्या बन जाएगा इसका, गोइंग। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था यहाँ पे भी देखिए आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, वाज, क्वेश्चन मार्क को आगे निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड को, वाज ही लर्निंग हिज लेसन, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तो यहाँ पे वर यूज़ हुआ है क्योंकि यू के साथ अब वर लगाओगे। वह कमरे में क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, एंड पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी रूल सेम वही है, ही, शी और इट के साथ आपका आएगा वाज, और जो आपके हैं यू, वी, दे, इनके साथ आपका क्या आएगा, वर। तो यहाँ पे एक आई भी इंक्लूड होगा, आई के साथ भी क्या आता है, वाज आता है। तो आगे देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आई वाज क्राइंग, आई के साथ क्या आएगा, वाज, और क्राइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई वाज वॉशिंग, वॉशिंग क्या है, आई एन जी फॉर्म। यहाँ पे देखिए वॉज रीडिंग, तो शी के साथ क्या आएगा आपका, वॉज। नेक्स्ट देखिए आई वाज लर्निंग, वाज क्राइंग, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ हुई है हर एक फॉर्म में, और आपका वाज का यूज़ हुआ है मोस्टली इन सेंटेंसेस में, वर्क का यूज़ भी होता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट कंटिन्यूज डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट इन द टाइम बिफोर नाउ, अभी से पहले जो एक्शन और इवेंट हुई हैं, विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अब तक चल रही हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द टू मेक द पास्ट सिंपल यूज बी क्या है आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट वाज वर, देन ऐड आई एन जी, जो आपकी बी है फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, आई एन जी ऐड कर दोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, वाज या वर लगाओगे। वाज कहाँ पे बताया मैंने आपको, सिंगुलर के साथ, वर कहाँ पे बताया, प्लूरल के साथ। फॉर एग्जाम्पल दे क्या है, प्लूरल है, वर आएगा इसके साथ, वॉचिंग क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। सी क्या है, सिंगुलर है, वाज नॉट क्या है आपका, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, रीडिंग क्या है आपकी आई एन जी फॉर्म। सो नेक्स्ट देखिए, वाज और वर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो हम किसको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी वर पेंटिंग, वी क्या है प्लूरल, इसलिए क्या लगा वर, पेंटिंग क्या है आपके आई एन जी फॉर्म। ऑन गोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है जो चल रही है, ऑन गोइंग एक्टिविटी के लिए प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो भी प्रोग्रेस में है। ऑन गोइंग एक्टिविटी के लिए आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो, प्रोग्रेसिव टेंस। आई वॉज टॉकिंग वैन ही वॉज इंटरप्टेड, वाज टॉकिंग, वाज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग क्या है आई एन जी फॉर्म। ऑन गोइंग एक्टिविटी बिफोर अनदर एक्टिविटी, देखो व्हेन ही इंटरप्टेड, जब उसने इंटरप्ट किया, दैट मीन्स आई वॉज टॉकिंग, ये क्या है उसकी ऑन गोइंग एक्टिविटी है, बिफोर अनदर एक्टिविटी ये क्या है उसकी अनदर एक्टिविटी है। सो इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया आई, ही, शी और इट, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे, वाज यूज़ करोगे। यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या यूज़ करोगे, वर यूज़ करोगे। फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। नेक्स्ट देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर आई एन जी। लाइक शी आपका क्या है, सब्जेक्ट, वाज लगाया, आई एन जी फॉर्म लगाई, कुकिंग, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर नॉट, नॉट क्यों लगाते हैं, नेगेटिव के लिए, फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म, शी वाज नॉट स्लीप के आई एन जी फॉर्म, देन ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो आपके क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं, इसमें वाज या वर्ब को पहले निकाल लोगे आगे, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट।
सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सिर्फ 2 एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आप खुद से लर्न करना। आई वाज प्लेइंग, तो यहाँ पे आई वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है। जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, सिर्फ नॉट ऐड कर दोगे, बाकी आपका सेम ही ये वाला सेंटेंस रहेगा। जब इंटेरोगेटिव बनाओगे, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वाज हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे निकाल लोगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दोगे। तो ऐसे बनते हैं आपके इंटेरोगेटिव। एक और एग्जांपल देखिए, ही वाज प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग है। नेगेटिव में क्या करोगे, वाज नॉट लगा दोगे। इंटेरोगेटिव में वाज को आगे निकाल लोगे, एंड पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इसका यूसेस कहाँ कहाँ पे होता है, विद एग्जांपल देखिए ज़रा। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, जो एक्शन पैरेलल में चल रहे हैं उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का। वाइल आई वाज वॉशिंग द डिश, जब वो डिश को वॉश कर रहा था, आई हियर्ड अ लाउड नॉइस, उसको ऊंची आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ पे क्या है, ये डिश वॉश करना और आवाज़ सुनना, दो पैरेलल एक्शन है। टू डिस्क्राइब दैट समवन वाज डूइंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि कोई काम कर रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है, उसके लिए। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे, कल की बात है, और वर्किंग काम कर रहा था वो पूरा दिन गार्डन में। टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में इंटरप्ट करते हैं, लाइक आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रश्ड माई कार, तो इसका इंटरप्टेड एक्शन क्या है, आई वॉज ड्राइविंग, ड्राइव क्या हुई है, उसकी इंटरप्ट हुई है, जैसे कि उसकी कार क्या हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है। टू डिस्क्राइब रेपिटेशन और इरिटेशन, जो आपकी रेपिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। ही इज़ ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है, डेली करता है वो, कंप्लेनिंग द क्लास, क्लास में कंप्लेन करता है। So this one was the complete explanation of your past continuous tense. Hope you have understood the rule of past continuous tense. I request you all to subscribe my channel to support me more and more, so that I can come with the more such videos for you. Thank you all for watching.